हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सानू कुमार फिर से नए ब्लॉग मुंगेर न्यूज़ रिपोर्टिंग आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज काफ़ी समय के बाद और आज से लगातार चैनल पे बने रहेंगे। बीच में कुछ ऐसा हो गया था क्या कि हम उस परिस्थिति में नहीं थे क्या कि आपको हम कहानी लगातार सुना सकें। तो बीच में जो गैप हो गया उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और आज से जो है कहानी का फिर से स्टार्टिंग किया जा रहा है। आप लोगों को कहानी हमेशा सुनाते आए हैं और आज भी सुना रहे हैं और आगे भी सुनाते रहेंगे। आज जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी आपको सुन के काफ़ी दिलचस्पी भी आएगी और थोड़ा हैरत अंगेज भी लगेगा, क्योंकि ये कहानी मतलब वो आदमी अपना जो छवि इस जगह पे छोड़ के गया, उस बारे में अगर कोई जाने और आने वाली पीढ़ी अगर सुने और उसके बारे में समझे तो ऐसा नहीं है क्या कितना टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद भी अब ऐसा कोई चीज़ संभव है कि इस जगह पे इस भारत में फिर से ऐसा ही कोई चीज़, ऐसा ही कोई केस देखने को मिल सकता है, ऐसा संभव अब नहीं है। तो ये कहानी उस शख्स की है जो 1952 में पैदा हुआ। तमिलनाडु और कर्नाटक के सीमा के पास एक जगह है गोपीनाथम। गोपीनाथम में उस व्यक्ति का जन्म हुआ और उस व्यक्ति का परिवार जो है वो चरवाहा था। चरवाहा आप लोग जानते हैं, जो मवेशी लोग को चराता है। चरवाहे परिवार से वो ताल्लुकात रखता था। 1952 में पैदा हुआ और वो जो है 17 साल के उम्र में ही सबसे पहली बार 17 साल के उम्र में उसने कत्ल किया था और हत्या का उस पर केस बना। उस समय के बाद जो है वो फिर हाथ से निकल गया, गार्जियन के हाथ से निकल गया और उसे फिर कोई रोक नहीं सका। और धीरे धीरे उस समय सरकार भी थोड़ा नज़रअंदाज कर दी थी इस केस को लेकर के। धीरे धीरे वो काफ़ी चर्चे में आया और आगे बहुत ऐसा कांड किया। इसके बारे में कहा जाता है क्या कि जब ये जंगल में था तो ये इसकी बेटी हुई थी। इसकी 3 बेटी है, टोटल 2 बेटी अभी भी है और एक तीसरी बेटी जो हुई थी वो बचपन में रो रही थी। तो जंगल में जब ये रो रही थी तो उसके शोर शराबा के वजह से जो है कोई आ ना जाए, किसी को मालूम ना पड़ जाए, वो अपने पहचान को छुपाए रखने के लिए वो क्या किया कि अपने बेटी का ही गला दबा के मार दिया। अब इससे सोचने वाली बात है क्या कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है। तो ये कहानी कोई और नहीं, ये वीरप्पन की कहानी है। वीरप्पन का नाम आप लोग बहुत सुने होंगे, जो अपने मूंछ के लिए भी काफ़ी फेमस हुआ करता था। वीरप्पन काफ़ी अपने मूंछों को लेकर भी चर्चा में रहा। वीरप्पन जो है सबसे पहली बार वो करता क्या था, वो जब चंबल के डाकू में जब उनका नाम आया, बिहार के डाकू में, चंबल के डाकू में वो जब शामिल हुआ, तो वो जब चंबल के जंगल में शामिल हुआ तो वो जितना भी उससे पहले जो भी गैंग था वो पूरे गैंग को वो ख़त्म कर दिया था। चंबल में अब कोई भी गैंग नहीं बचा था, उस पूरे गैंग को उसने ख़त्म कर दिया। और कर्नाटक और तमिलनाडु के सरकार को जो है एसटीएफ फोर्स बनाना पड़ा, उसके लिए अलग से स्पेशल टास्क फोर्स बनाना पड़ा। और स्पेशल टास्क फोर्स बनाने के बाद भी 20 साल के बाद जाकर के उस पर काबू पाया गया। आप सोच सकते हैं क्या कि सबसे पहले उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कत्ल किया। जब जंगल में गया तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ही वो निशाना बनाता था और किसी को भी नहीं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जब वो निशाना बनाता था, कुछ को छोड़ भी दिया, फिरौती भी लेता था। यहाँ तक कि उसने टोटल 20 साल जो उसने राज किया, उस जंगल पे जो राज किया, टोटल 20 साल में उसने 184 लोगों को मारा, जिसमें 184 लोगों में ज़्यादातर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही लोग थे। और अपने 20 साल के टोटल आतंक मचाने के समय में इसने 2000 हाथियों को मारा, 2000 हाथियों को। और हाथी को मारने का इसका निशाना बहुत ख़तरनाक था। इसका निशाना ये हाथी को जो है पेशानी के पास मारता था, ठीक पेशानी के पास गोली लगता था और हाथी वहीं पे ढेर हो जाता था। इसने हाथी के दांत की तस्करी के लिए जो है
2000 हाथी को अपने हाथ से मारा। और 2000 हाथी को मारने के बाद जब इसने उसे इनकम किया कि तो वही हाथी का दांत जो है $30 लाख का सिर्फ इसका बताया गया था। उसका हाथी का दांत बेच करके जो वो पैसा कमाया वो $30 लाख था। उसके बाद इसने तकरीबन 10,000 टन जो है वो चंदन के लकड़ी का तस्करी किया। आपको बता दें क्या कि तमिलनाडु केरला के साइड में चंदन का लकड़ी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, उधर उसका खेती किया जाता है, बहुत बड़े पैमाने पे भी होता है और चंदन की लकड़ी काफ़ी महंगा भी मिलता है। तो आपको हम बता दें कि 10,000 टन जो है ये चंदन की लकड़ी का तस्करी किया और उस चंदन की लकड़ी का जो कुल कीमत बताया जाता है वो $2.5 करोड़ बताया जाता है। आपको हम बता दें कि 2.5 करोड़ अगर सुने तो अभी के समय में बहुत कम लगता है, लेकिन वही अगर $2.5 करोड़ अगर सुने तो ये आज भी बहुत ज़्यादा पैसा है, ये कोई छोटी रकम है नहीं। इसके बिहेवियर के लिए आपको हम बता देंगे कि इसका बिहेवियर थोड़ा अलग था। इसका बिहेवियर जो है और बच्चों से डिफरेंट था। जब ये छोटा ही था तो उस समय से ही ये उसका गुस्सैल टाइप का माइंड था, शॉर्ट टेम्पर था, मतलब जल्दी गुस्सा आ जाता था, इसको तुरंत गुस्सा आता था। और कर्नाटक और तमिलनाडु और केरला इन टोटल यहाँ के तीनों सरकारों को जो है इनको पकड़ने के लिए जो एसटीएफ फोर्स बनाना पड़ा। और जब ये 20 साल के में जो ये वहाँ राज किया उस जंगल में, उतने समय में इन तीनों राज्य के जितने भी गैंग थे, छोटे बड़े जो भी गुर्गे थे, उन सारे को इसने साफ कर दिया। वहाँ पर उन सारे का आतंक ख़त्म करके इसने अकेला खुद अपना एक तरफा राज किया उस जगह पे। इसके गैंग में जो है तकरीबन 100 लोग उसमें शामिल थे। 100 लोग में कहा जाता है क्या कि जब तक ये लास्ट में पकड़ा गया था तो उस समय इसके गैंग में मात्र कुछ ही लोग थे जो क्या कि बचे थे। बाद बाकी टोटल बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना जान हाथों से गंवा बैठा, उनको इनकाउंटर में मार दिया गया था। ये इनका काम क्या था क्या कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के व्यक्ति को पकड़ते थे और उनको फिरौती लेते थे। फिरौती जो नहीं दे पाता था, जो नहीं देता था, जो ईमानदार था, जो अपने बातों पर अड़िग रहता था, तो उसको ये मार देता था। फिरौती लेता था, उसमें से पहला किडनैपिंग जो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही किया और अंतिम किडनैपिंग जो किया वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही किया। और उस बीच में जो भी लोग अगर उनको लगता है क्या कि इस तीनों जगह पे रहने पे जंगल में के आसपास जो भी गांव पड़ते हैं उसमें कोई अगर मुखबरी करता है तो उसे भी वो ख़त्म कर देता था। एक बार ऐसा क्या हुआ था, क्या घटना क्या कि इसने 2 फोटो जर्नलिस्ट होता है जो क्या कि फ़ोटो वगैरह खींचने का शौकीन होता है, फ़ोटो जर्नलिस्ट को उठा लिया था। जंगल में आए थे वो, उनको उठा लिया। वही सोचा गया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला है, कोई जासूस है, तो उसको ये उठा लिया और अपने साथ में तकरीबन वीरप्पन ने उसे 9 दिन तक रखा था। 9 दिन तक रखने के बाद फिर जब उनको देखा गया कि हाँ ये फ़ोटो वगैरह खींचता है और ऐसा कोई काम नहीं है, कोई जासूस नहीं है, तो 9 दिन के बाद जो है वो उसको छोड़ा। और 9 दिन वहाँ बिताने के बाद जब ये लौटा तो वो अपने कहानी से बताता है। 9 दिन में जितना भी चीज़ वो जाना उसने ये बताया कि वीरप्पन जो है वीडियो और ऑडियो देखने और सुनने का भी काफ़ी शौकीन हुआ करता था और वो फिल्म देखता था। उसको अब लोग को भी डर इससे लगने लगा। तो और कहा जाता है क्या कि ये पक्षी का भी आवाज़ निकालता था। जो पक्षी इस अपने जीवन में देखा, जिसका आवाज़ सुना, ये पक्षी का भी आवाज़ निकालता था। और पत्ते के हिलने से, पत्ते के सरकने से ये मालूम कर लेता था क्या कि कौन सा परिंदा आ रहा है और किस दिशा से आ रहा है। इसमें इतना काबिलियत था क्या कि ये आवाज़। एक बार जब इसको पकड़ने के लिए जब पुलिस आई थी तो 2 बस आई थी। 2 बस में टोटल 22 पुलिस वाले थे और 22 पुलिस वाले में कहा जाता है क्या कि ये अपने जहाँ रहता था खुद के ठिकाने से कुछ किलोमीटर बहुत पहले ही जो है ये लैंड माइन्स बिछा के रखता था। उसमें 2 बस पुलिस के जो है ध्वस्त हो गए थे और 22 पुलिसकर्मी का मौत हुआ था उस समय। तब सरकार जो है तब जा कर के कुछ एक्शन हुआ ये सामूहिक हत्याकांड के बाद और एसटीएफ फोर्स का गठन किया गया। सरकार एक्शन में आई। 1990 में क्या होता है इसके साथ कि
1990 में ये पुलिस के हत्थे चढ़ता भी है, एक बार पुलिस के पकड़ में ये आता भी है, लेकिन पुलिस के बाद जो है ये सिर दर्द का बहाना करता है। सिर दर्द का जब बहाना करता है तो हाथों में तेल लगाकर, सिर में तेल लगाने के बहाने से हाथ में भी तेल लगाकर पुलिस से हाथ चकमा दे करके वो वहाँ से भाग निकलता है। 1991 आते आते जो है 1991 में जा करके इसने मिट्ठू लक्ष्मी नाम की एक लड़की से शादी किया, और शादी करने के बाद जो है इसको 3 बेटी हुआ। 3 बेटी में 2 बेटी अभी भी है, और 2 बेटी में से तीसरी बेटी जो थी वो सबसे छोटी बेटी, वो जंगल में ही जन्म ली थी। तो जंगल में जब वो पैदा हुई थी तो बचपन में बच्चा रोता भी, आपको हम शुरू में बताए थे क्या कि इसका कैसा इसका बेवर था, खूंखार हो चुका था। तो सोचेगा कि जो अपने बच्चे को मार सकता है तो वो औरों के लिए और पुलिसकर्मी के लिए तो बहुत खूंखार ही होगा। तो वो डरता था क्या कि कहीं हमारे होने का किसी को पता ना चल जाए इसके रोने से। तो इस डर में जो है उसने वो कदम उठाया और अपने ही बेटी का अपने ही हाथों से गला घोट के उसने हत्या किया। अब 2000 ईस्वी जब आया, 2000 ईस्वी में इसने कर्नाटक के एक फिल्म स्टार राजकुमार को किडनैप किया था। कर्नाटक के फिल्म स्टार राजकुमार को किडनैप किया और तकरीबन 108 दिन जो है वीरप्पन उसे अपने पास जंगल में जहाँ जहाँ वो रहा वहाँ उसको रखा था। और बाद में जब इस पुलिस वाले ने इससे बात की तो उसमें आर गोपाल एक पुलिस वाले थे जो क्या कि उनसे बातें किए। बात करने के बाद उन्होंने अपना फिरौती रखा क्या कि 50 करोड़ रुपया उसका डिमांड रखा गया था। तो 50 करोड़ रुपये जो है उसको दे करके राजकुमार को छुड़ाया गया था। फिर जा कर के 2002 में जो है उसने एच कनप्पा कृषि मंत्री को उसने किडनैप किया 2002 में। उसमें भी उसने फिरौती मांगा, लेकिन फिरौती पूरी ना करने के बजाय जो है उसने उसका हत्या कर दिया, उनको मार दिया। तब जाके वीरप्पन पे जो है 50 करोड़ का इनाम रखा गया था। वीरप्पन पे 50 करोड़ का इनाम रखा गया। 9 अप्रैल 1993 को जो है 9 अप्रैल 1993 में इसने एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का किडनैप किया था जिसका नाम है एस श्रीनिवासन। जब फिरौती मांगा गया था तो वो भी उनको फिरौती नहीं दिए थे, तो उसने उसका गला काट के उसको मार दिया था। गला काट के मारना इसके लिए पेशा बन चुका था। ये जितने भी लोगों को अभी तक में हत्या किया था, जब तक ये रहा 20 साल उसमें राज किया जंगल में, जब तक इसने हत्या किया लगभग 184 लोगों में मानिए तो 150 लोगों का इसने गला काट के ही हत्या किया था। और इसका जो है धीरे धीरे आदमी जो है इनकाउंटर में मारा भी गया, और इनकाउंटर में मारे जाने के बाद इसके गैंग भी ख़त्म होते चले गए। और अंत में जब ये पकड़ा गया था तो उस समय इसके गैंग में मात्र 10 से 11 ही लोग थे। एक पुलिस ऑफिसर थे जिनका नाम था विजय कुमार थे, वो एसटीएफ के फोर्स थे। तो विजय कुमार जो है एसटीएफ के फोर्स थे, उसने तमिलनाडु का जो सीएम था उस समय जयललिता, मैंने आपको बताया कि जयललिता जो सीएम थी उसका खुला आदेश था उनको क्या कि विजय कुमार को क्या कि आप इनको जिंदा या फिर मुर्दा किसी भी हाल में ये हमको मतलब पकड़ में चाहिए। तो उसके लिए एसटीएफ का भी गठन किया गया था, और हालांकि पहले से भी किया गया था लेकिन उतना कोई सख्ते में आके काम नहीं कर रहा था। लेकिन जब सरकार का डायरेक्ट दबाव पड़ा तो एसटीएफ भी आई थी एक्शन में और काफ़ी ज़ोर शोर से उस केस को हैंडल किया गया। का नाम जो है मिशन वीरप्पन रखा गया था। मिशन वीरप्पन शुरू किया गया और 4 से 5 साल लग गए, और 4 से 5 साल में जाने के बाद 2004 में ऐसा होता है क्या कि 2004 में ऑडियो और वीडियो जो आपको बताया क्या कि ऑडियो और वीडियो सुनने और बनाने दोनों का शौकीन था वीरप्पन।
और ऑडियो और वीडियो उस समय बनाना सोचेगा कि टेक्नोलॉजी का में भी उसका हाथ कहाँ तक पहुंचा हुआ था कि उस समय लोगों के पास ऑडियो वीडियो बनाने का इंस्ट्रूमेंट आ रहा हो। 2004 में जब आया तो उस ऑडियो वीडियो उसके थ्रू जो है पुलिस उसके तक पहुंची और मालूम पड़ा क्या कि उसको जो है आँख में प्रॉब्लम है। तो आँख दिखाने के लिए जो है वो निकलेगा, तो आँख दिखाने के लिए जब निकलेगा तो उसमें मूंछ के लिए भी वो फेमस था। तो इसमें हुआ था क्या कि जब वो आँख दिखाने के लिए निकलने वाला, डॉक्टर से दिखाने के लिए जाने वाला था, तो उसने अपने मूंछ को छोटे करवा लिए थे। ठीक है, तो मूंछ जब वो छोटे करवा लिए थे तो वो पहचानने में थोड़ा, और लोग उसके मूंछ से ज़्यादा पहचानते थे तो वो पहचानने में आ नहीं रहा था। तो हुआ क्या था क्या कि अब पुलिस भी उसको एसटीएफ वाले देखे नहीं थे सामने से क्या कि है कैसा। अब मूंछ से ही लोग बता रहे हैं कि मूंछ था। अब वो जितना भी लोग है उसके में से मूंछ ही नहीं है क्योंकि वो मूंछ ख़त्म कर चुका था। अब ये चीज़ मालूम पड़ा, तब इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन कोकून। ऑपरेशन कोकून जब रखा गया, मालूम पड़ा क्या कि इसका इलाज जो है सेलम में करवाना है। सेलम में कोई डॉक्टर है। 18 अक्टूबर के शाम में जो है वीरप्पन जो है 3 साथी के साथ वहाँ से निकलता है और निकलने के बाद जो है एक ख़ास जगह पर गाड़ी रोकता है और उसमें गाड़ी जो चला रहा था वो पुलिस का ही जवान था उसमें शामिल, और ले जाने के लिए हॉस्पिटल से आया था। लेकिन उसको नहीं पता था क्या कि ये एसटीएफ का आदमी है। ड्राइवर को, वो जो एसटीएफ के थे, उनको पता था क्या कि गाड़ी खास जगह पर रोकना है और इसमें से कोई भी एक वीरप्पन हो सकता है। और ड्राइवर के साथ में, उसका साथ में एक और एसटीएफ के फोर्स थे जो कि अटेंडेंट का काम कर रहे थे। तो ड्राइवर और अटेंडेंट ये 2 व्यक्ति उसमें पुलिस वाले थे। बाद बाकी 3 साथी उसका जो है वीरप्पन का था और खुद वीरप्पन था, लेकिन ये पता नहीं था क्या कि उसमें से वीरप्पन कौन है। तो एक जगह पर जहाँ पे गाड़ी रोकना था वहाँ पे इतना ज़ोर से कहता है कि ड्राइवर ब्रेक मारा था क्या कि गाड़ी के टायर से धुआं निकलने लगा था। और धुआं निकलने के साथ ड्राइवर और अटेंडेंट ऐन मौके पर जितना जल्दी ब्रेक लगा उतना ही तेज़ी से गेट से छलांग मार के बाहर निकले थे। और उसी समय 20 मिनट तक लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, जिसमें 338 गोलियां राउंड फायरिंग हुई थी। 338 गोलियां में जब एम्बुलेंस में जब मैं मारा गया तो उसके बाद 20 मिनट के बाद जाकर के जब सब शांत हुआ तब देखा गया क्या कि वीरप्पन के शरीर में 338 में से मात्र 3 गोली लगा है, जो क्या कि एक सर पे लगा, एक आंख पे लगा और एक पीछे जाकर के माथे में लगा था। तब उसे धर्मपुरी हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां जाकर के पोस्टमार्टम किया गया और वहां पर उसका जो भी कानूनी कार्रवाई थी वो किया गया। और वो करने के बाद जो है वहाँ पे पुख्ता ये किया गया क्या कि हाँ यही वीरप्पन है, और वीरप्पन तब जाकर के मारा गया, तब जाकर के वीरप्पन केस क्लोज्ड हुआ था। आपको बता दें लास्ट में क्या कि 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन पे काबू पाया गया और वीरप्पन का केस क्लोज्ड किया और ख़त्म हुआ। तब जाकर के तीनों राज्यों की सरकार ने सांसें ली। और उसके बाद हुआ क्या कि आपको हम बताते जाते जाते विजय कुमार जिन्होंने ये एक्शन को अपने हाथों से किया, जो एसटीएफ के जवान थे, वो पहले एसपीजी में भी रह चुके हैं। और आप एसपीजी और एसटीएफ एनएसजी इसके बारे में अच्छे जानते हैं ये इसका काम क्या होता है। तो एसपीजी में भी उन्होंने पहले काम कर चुका था और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के नेतृत्व में भी इन्होंने खास साथ उसके खास ऑफिसर के तौर पे भी वहाँ काम किया है। तो आज के वीरप्पन की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। बाद बाकी थैंक्स, धन्यवाद।